असम पहुंचे राहुल गांधी, सातवें खरगे और केसी वेणुगोपाल भी मौजूद। शाम को अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली के लिए होंगे रवाना। बालासोर पीड़िता के पिता से राहुल गांधी ने की बातचीत। एक्सपर्ट ने दी बातचीत की जानकारी। कांग्रेस की तरफ से हर संभव मदद का दिलाया भरोसा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी। जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्यों का दर्जा देने की उठाई मांग। मॉनसून सत्र में भी उठ सकता है मुद्दा। कोलकाता के अर्जिकल मामले में सुनवाई आज। दोषी संजय राव ने खटखटाया है कोलकाता हाईकोर्ट का दरवाजा। निर्दोष होने की लगाई है गुहार। सुप्रीम कोर्ट पहुंची नीट यूजी का मामला। रे एग्जाम्स रद्द करने के मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर की गई है याचिका। अगले हफ्ते सुनवाई के लिए होंगे तैयार सुप्रीम कोर्ट। जारी रहेगी उदयपुर फाइल्स पर रोक। कोर्ट ने कहा हम केंद्र सरकार के फैसले का करेंगे इंतजार। प्रिंसिपल ने फिल्म देखकर इसे एक समुदाय के खिलाफ नफरत फैलाने वाला बताया है। बिहार चुनाव में वोटिंग लिस्ट से नाम कटने को लेकर खबर। अब नाम कटने से पहले नोटिस भेजेगा चुनाव आयोग। 1 अगस्त को प्रकाशित होने वाले हैं प्रारूप में शामिल लोगों के नहीं कटेंगे नाम। बालासोर में छात्रा की जान जाने का मामला। बीजेडी का बालासोर बंदा। पुलिस ने बीजेडी उपाध्यक्ष देवी प्रसाद मिश्रा और पार्टी कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। लगातार तीसरे दिन दिल्ली के स्कूलों को मिली बम से उड़ाने की धमकी। अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा दिल्ली को जंगल राज बनाने पर तुली है बीजेपी। केरल के तिरुवनंतपुरम में बड़ा ब्रिटिश रॉयल नेवी का F-35B फाइटर जेट उड़ान को तैयार। हाइड्रोलिक और पावर यूनिट की खराबी हुई ठीक, जल्द भरेगा उड़ान। SCO बैठक में हिंदुस्तान ने फिर उठाया पहलगाम हमले का मुद्दा। विदेश मंत्री जयशंकर बोले आतंकवाद अलगाववाद से निपटने के लिए बना SCO। पाकिस्तान ने की भारत के बातचीत की पेशकश। नेटो की भारत पर 100% टैरिफ लगाने की धमकी। कहा इंडियन पीएम हो या चीनी राष्ट्रपति, रूस को जंग रोकने को कहे वरना नतीजा भुगतना होगा। व्हाइट हाउस में सुरक्षा चूक लगाया गया। लॉकडाउन किसी से सेफ्टी फेंस के ऊपर से फेंका फोन। घटना के वक्त व्हाइट हाउस में ही थे ट्रंप। बांग्लादेश से फिल्म मेकर सत्यजीत रे का घर बचाने की अपील। हिंदुस्तान ने कहा पुश्तैनी इमारत गिराने का पर दोबारा सोचे, मरम्मत में मदद देने को तैयार। ईरान जाने वाले भारतीय नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। गैर जरूर यात्रा से बचने की दी गई है सलाह। पहले से मौजूद लोगों को कार्मशील फ्लाइट से इस्तेमाल करने को कहा गया है। HDFC बैंक की बोर्ड बैठक में 19 जुलाई को बोनस, शेयर और विशेष लाभांश पर होगी चर्चा। अमेरिका और इंडोनेशिया में हुई डील। ट्रंप ने टैरिफ को इंडोनेशिया को दी बड़ी राहत। आयात पर सिर्फ 19% टैरिफ लगाने का किया गया है ऐलान। लॉस एंजलिस में ओलंपिक में क्रिकेट का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। 12 से 29 जुलाई 2028 तक होंगे मुकाबले। T20 फॉर्मेट में होंगे सभी मैच। अडवाणी सिद्धार्थ मल्होत्रा के घर आई नन्ही परी। कपल ने अनाउंस कर कहा हमारी दुनिया हमेशा के लिए बदल गई है, बेटी का आशीर्वाद मिला। जम्मू कश्मीर के LG मनोज सिन्हा ने पहलगाम में सुरक्षा चूक को लेकर दिया बड़ा बयान। कहा पहलगाम में सुरक्षा चूक हुई, मैं पूरी इसकी जिम्मेदारी लेता हूँ। हरियाणा के नूह में ब्रजमंडल यात्रा। नलहड़ेश्वर मंदिर में किया जाएगा जलाभिषेक। इंटरनेट स्कूल बाजार बंद। DC बोले माहौल शांतिपूर्ण। सिमी पर प्रतिबंध रहेगा जारी। बैन के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इंकार। आरती राव के घर पहुंचा CM नायब सिंह सैनी का डिनर। हरियाणा बीजेपी में डैमेज कंट्रोल की कोशिश। अनिल विज नहीं हुए शामिल, जबकि पत्नी के साथ पहुंचे अरविंद शर्मा। पूर्व चीफ जस्टिस सुरेश कुमार ने कॉलेजियम सिस्टम पर उठाए सवाल। कहा दलित आदिवासी पिछड़ा 90% से ऊपर, फिर भी SCC SCT से कोई है। एयर इंडिया के CEO का AIB रिपोर्ट पर आया बयान। कहा विमान में मैकेनिकल समस्या नहीं थी, अभी नतीजे पर ना पहुंचे। उदयपुर फाइनेंस रिलीज करवाने की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार। एडवोकेट ने की एजेंट सुनवाई की मांग। कहा सिनेमा घर हो चुके हैं बुक। दिल्ली हाई कोर्ट ने लगाई है रोक। इजराइल गाजा संघर्ष विराम पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दिया बड़ा संकेत। बोले अगले हफ्ते समाधान मुमकिन। नेटो महासचिव के साथ अमेरिका राष्ट्रपति ट्रंप करेंगे मुलाकात। रूस की बढ़ने वाली है मुश्किलें। तेल उद्योग पर हमले की तैयारी। भ्रष्टाचार के आरोप के बीच शेख हसीना की बेटी साइमा पर बड़ी कार्रवाई। WHO ने छुट्टी पर भेजा। ट्रंप का यूक्रेन को पैट्रियट मिसाइलें भेजने का ऐलान। पुतिन के प्रति जाहिर की नाराजगी। बोले पुतिन बातें तो अच्छी करते हैं, फिर बरसाते हैं बम। सीनियर रिपोर्ट ने खुलासा किया है। अमेरिका सीक्रेट सर्विस की लापरवाही की वजह से ट्रंप पर हुआ था हमला। भारत में रिवर क्रूज शुरू करेगी अंतर्राष्ट्रीय शिप कंपनी वाइकिंग।
सबसे पहले ब्रह्मपुत्र नदी से रास्ते रिवर क्रूज यात्रा शुरू करने का किया ऐलान। थोक कीमतों जून में 0.13% घटी खाद्य पदार्थ। अब बात होगी बुलेटिन में बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण पर गहराए विवाद की। महागठबंधन की बड़ी बैठक की देखेंगे। चिराग पासवान के निशाने पर क्यों आए नीतीश कुमार? मल्लिकार्जुन खड़गे के सवाल से कैसे घिरे मोदी सरकार? जाएंगे अहमदाबाद विमान हादसे को लेकर क्या हुआ खुलासा? और बुलेटिन के आखिरी में देखेंगे ईरान को इजराइल के अल्टीमेटम को लेकर दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से लेकर पहली नजर कुछ सुर्खियों पर। राजनीतिक और धार्मिक उद्देश्यों के लिए नहीं होते दंगे का इस्तेमाल, सुप्रीम कोर्ट में दायर हुआ याचिका। 14 जुलाई को कोर्ट करेंगे सुनवाई। दिल्ली पुलिस का निर्देश, राजधानी में तमाम होटल्स, गेस्ट हाउस और पेट्रोल पंप में लगाए जाएंगे सीसीटीवी कैमरे। स्वतंत्रता दिवस से पहले सुरक्षा के मद्देनजर लिया गया है फैसला। कर्नाटक में सीएम पद को लेकर जारी अटकलों को डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने किया खारिज। कहा, हमारा काम है 2028 में फिर से सरकार बनाना। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का रूस को 78 घंटे का अल्टीमेटम। 14 जुलाई को बड़े ऐलान की कही बात, रूस के खिलाफ यूक्रेन को नई मदद दे सकता है अमेरिका। ये तो थी सुर्खियां। अब बात करेंगे कुछ बड़ी खबरों के साथ। बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR मामले में सुप्रीम कोर्ट 28 जुलाई को बड़ा फैसला सुना सकता है। कोर्ट ने जिस तरह से चुनाव आयोग से सवाल उठाए हैं उससे साफ है कि SIR पर रोक तो नहीं लगेगी, लेकिन विपक्ष की डिमांड भी चुनाव आयोग को माननी पड़ेगी। चुनाव आयोग के रवैये को लेकर इंडिया गठबंधन की तरफ से कोर्ट में उठाए गए हैं सवाल। इसे लेकर कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंघवी ने तीखा हमला किया है। तो क्या कहा है सिंघवी ने, देखिए इस रिपोर्ट में। बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई इंडिया गठबंधन की जीत है। कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि अगर चुनाव आयोग की मनमानी चली तो SIR से ज्यादा लोगों को निकाल दिया जाएगा। फिर लेवल प्लेइंग फील्ड कहां है? चुनाव आयोग का फैसला मजाक है? सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि ये मसला महत्वपूर्ण है। 28 जुलाई को अगली सुनवाई है और हमारी सारी दलीलें खुली हैं। हमारी तरफ से जो दलीलें दी गई हैं उसमें पहली बात तो ये कि हमने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि SIR को निरस्त करे। सिंघवी ने चुनाव आयोग के दावों पर सवाल किए जिसमें SIR के लिए सिर्फ चुनाव आयोग लोगों से नागरिकता का सबूत मांग रहा है और इसकी जिम्मेदारी भी आम जनता पर डाल दी गई है। अगर कोई व्यक्ति अपने जन्म प्रमाण पत्र या अपने पिता के जन्म का प्रमाण पत्र और अगर दोनों जन्म से भारतीय नागरिक हो तो ये सबूत नहीं दे पाता है तो उसे वोटिंग लिस्ट में से भी शामिल नहीं किया जाएगा। सबसे बड़ी बात तो ये है कि कानून में बदलाव कर रही है कि कानून में बदलाव नहीं किया जा रहा बल्कि प्रशासन के आदेश पर हो रहा है। सिंघवी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि अगर किसी का नाम वोटिंग लिस्ट में एक बार शामिल हो जाता है तो बिना उचित प्रक्रिया से उसे नहीं हटाया जा सकता। सिंघवी ने आगे कहा कि चुनाव आयोग की संदिग्ध वोटिंग लिस्ट में 5 करोड़ मतदाता हैं। अगर इनमें से 2 करोड़ मतदाता वोटर निकाल दिए जाएंगे तो फिर चुनाव कैसे होगा? चुनाव के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड चुनाव और वोटर का सबसे अहम आधार है। ये लोकतंत्र का आधार है और संवैधानिक मूल ढांचे का आधार है। ये पूरी प्रक्रिया बहुत ही खतरनाक और अजीबोगरीब है। सिंघवी ने कहा कि हमने सुप्रीम कोर्ट में ये भी सवाल किया है कि आज रेल टिकट से लेकर हवाई टिकट, अस्पताल, यूनिवर्सिटी, हर जगह आधार कार्ड लगता है। चुनाव आयोग ने भी आधा वोटर ID कार्ड जारी किया है। इसके अलावा तीसरा राशन कार्ड जो हर घर में लोगों के पास होता है, लेकिन चुनाव आयोग कहता है कि इन तीनों को नहीं मानते। सिंघवी ने कहा 2003 में यह प्रक्रिया हुई थी। इसके बाद से बिहार में 10 चुनाव हो गए, 5 लोकसभा, 5 विधानसभा। इन चुनावों में चुनाव आयोग को कोई आपत्ति नहीं थी, तो इस बार क्यों है?